हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 मई और 25 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं या लेक्चर से पहले ही अपडेट अगर आपको मिलना है तो आपको टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन से मिलेगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जितनी भी क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे हो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी क्लासेस को अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा, स्टार आई क्यू अनलॉक कोड यूज करने से आप लोगों को एसएससी और रेलवे की सभी क्लासेस जो है वो फ्री में दिख जाएगी। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा प्रदेश की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कहां से हुई है? तो हरियाणा की पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत हुई है नारनौल से। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो हमारा बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा में हाल ही में गैलेंडर्स एक नई बीमारी नोटिफाई की गई है। ये निम्न में से किससे संबंधित है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इन बीमारियों ने मतलब प्रकार किस प्रकार से डेरा डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा। जैसे थोड़ा टाइम पहले कोरोना, चलो थोड़े टाइम क्या है तो 2 साल हो गए, सुन सुन के सर बोर हो गए। कोई बात नहीं, इस बार नया सुना क्या? ब्लैक फंगस, फिर सुना व्हाइट फंगस, और अब एक नया और सुन लिया, येलो फंगस। पता नहीं किस प्रकार की होली खेल रहे हैं ये फंगस लोग भी। और ऐसे के साथ में एक नई और बीमारी है गैलेंडर्स, और ये एक नई बीमारी नोटिफाई की गई है अब किन में? ये घोड़ों के अंदर। हालांकि ये नई नहीं है, पिछले साल भी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और ये थोड़ी थोड़ी जो है वो बीमारी देखने को मिलती रहती है। इस बीमारी में बेसिकली घोड़ों से रिलेटेड बीमारी तो है ही। इस बीमारी में होता क्या है, एक जानलेवा इन्फेक्शियस डिजीज में मानी जाती है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। इसमें घोड़ों की नाक से खून बहने लग जाता है, घोड़ों को सांस लेने में तकलीफ होती है, घोड़ों का शरीर जो है सूख जाता है या शरीर पे थोड़ी थोड़ी गांठें बनने लग जाती है। तो ये बेसिकली गैलेंडर्स जो है इस प्रकार के इनके अंदर सिम्टम दिखाई दिया करते हैं। और जैसे कोरोना का कोई खास इलाज नहीं है ना, ऐसे ही इसका कोई इलाज नहीं है। तो मान लेते हैं जिस घोड़े को ये गैलेंडर्स की बीमारी हो जाती है या पॉजिटिव मिलता है तो उसमें घोड़ों को मारना ही पड़ता है, क्योंकि फिर ये बीमारी घोड़ों से मनुष्यों में भी ट्रांसफर होती है। सर, अब इसके केस कहाँ पाए गए हैं? इसके झज्जर के अंदर 2 घोड़ों के अंदर ये केस पाए गए हैं। और अब जो है 143 घोड़ों का जो सैंपल है वो हिसार का जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे भेजे गए हैं। और के साथ ही झज्जर जिले को अश्व प्रजाति के पशु है, जैसे घोड़े हैं या गधे हैं या खच्चर है, इनको बाहर से लाने पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए पशुपालन विभाग जो है उन्होंने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। और जो ये हिसार का अश्व अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि इसको ऑपरेट कौन सी एजेंसी करती है, तो ऑपरेट करने वाली एजेंसी है आईसीएआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कोई मुझे बताएगा आईसीआर का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना और इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइएगा। और इसका हेडक्वार्टर तो हिसार में है ही, आप लोग इस बात को तो जानते परखते हैं ही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, हरियाणा में कब तक लागू रहेगी मौजूदा आबकारी पॉलिसी? कोविड 19 का टाइम है और आपको ये अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो 3 मई के बाद से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। और हरियाणा सरकार ने फिलहाल के लिए 31 मई तक फिर इसे लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना वो आपकी 2020-21 की एक्साइज पॉलिसी है, ये 11 जून तक बनी रहेगी। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यह पॉलिसी 20 मई तक पिछली बार भी बनी रही थी। मतलब क्यों बनी रही थी? क्योंकि लॉकडाउन का ही तो टाइम था ना आपका। तो और अभी वैसे शराब के ठेके खोलने के लिए सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले पे मंजूरी तो दे दी है। खैर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? और एक बात और है कि आबकारी डिपार्टमेंट जो है ना वो हरियाणा के डिप्टी सीएम, जिनका नाम दुष्यंत चौटाला है, उनके अंतर्गत आता है। हरियाणा में केंद्र सरकार के सहयोग से 8 जिलों में जो है वो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। यह प्लांट जो है वो किसकी तरफ से लगाए जाएंगे? तो यह प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे डीआरडीओ की तरफ से। अब पता नहीं तुम लगाओगे डीआरडीओ वालों या हमारे साथ मजाक करते हो। थोड़ा टाइम पहले भी पानीपत और हिसार के अंदर 500 बेड लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वो लगाने तो हरियाणा सरकार को ही पड़े थे। हालांकि उसमें सहयोग तो था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितनी घोषणा थी।
अब डीआरडीओ ने ये घोषणा कर तो दी है कि 8 जिलों के अंदर जो है ना ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कीमत जो है ना तकरीबन जो है 1 करोड़ के आसपास होगी इन सभी प्लांटों की। अब आपके मन में कई सारे सवाल है इसके अंदर। क्या सबसे पहला तो सवाल ये बनता है, ये पीएसए क्या है? पीएसए का मतलब होता है प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं ना, कुछ ऐसे ही होते हैं प्रेशर स्विंग वाले भी। जैसे मान लेते हैं आपकी वायुमंडल की जितनी भी हवा है उसको क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके, जैसे उसमें से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, बाकी ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सभी गैसों को कंप्रेस करके केवल जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाएगा। ये बेसिकली इस पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का मतलब है। एक एक अनूठी सी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, कुछ केमिकल डाल के जो है ना उस केमिकल में से जो है इस हवा को गुजारा जाता है। उस केमिकल का नाम भी बता देता हूं आपको मैं, जियोलाइट होता है। और जियोलाइट क्या करता है, जियोलाइट है या एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, इनके अंदर से जब गुजारा जाता है तो बेसिकली हाई प्रेशर से गुजारते हैं। तो हाई प्रेशर से गुजारने से क्या होता है कि आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, वो तो वहीं रह जाती है, कंप्रेस कर देते हैं उनको, और ऑक्सीजन को आगे जो है इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और इसका काम तकरीबन, ये जो ऑक्सीजन प्लांट का काम जो है ना वो 8 जिलों के अंदर 30 जून तक पूरा करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें है ये कि इससे ऑक्सीजन प्लांट लगाने से कितने बेड की आपूर्ति हो जाएगी हरियाणा में। तो तकरीबन जो है 6210 बेड पे ऑक्सीजन जो है उनकी आपूर्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे? एक तो हिसार के अग्रोहा में 550 बिस्तरों का जो है वो इजाफा होगा, मेडिकल कॉलेज अग्रोहा का जो है। एक मिलिट्री हॉस्पिटल जो अंबाला का है उसमें 550 बिस्तर। एक झज्जर एम्स है उसमें 750 बिस्तर का। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी 550 बिस्तर का इजाफा होगा। नल्लड़ का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसमें भी 652 बिस्तर। पंचकुला के जो वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर अस्पताल है उसमें 658 का। रोहतक पीजीआई में 2000 बेड में जो है इजाफा होगा, जो कि सबसे ज्यादा है। और सोनीपत के खानपुर में कला में जो आपका राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसमें 500 बिस्तर की ऑक्सीजन क्षमता जो है उसकी आपूर्ति होगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करेंगे, 1000 लीटर जो है ना हर मिनट ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी। अब डीआरडीओ की बात कर लेते हो। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 1958 के अंदर हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। जी सतीश रेड्डी जो है वो उसके चेयरपर्सन है। और डीआरडीओ डे मनाया जाता है कब? 1 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक ने मीडिया प्रतिनिधियों से टीबी रोग को जड़ से या जड़ मूल से खत्म करने के लिए झोपड़पट्टियां, ईंट भट्टे या मजदूर कॉलोनियों व जिला जेल पर फोकस किया जाए, ऐसा अनुरोध किया है। इस विभाग की महानिदेशक कौन है? तो इस विभाग की महानिदेशक का नाम जो है ना डियर, आप लोगों को याद रखना है, डॉक्टर वीना सिंह है। और डॉक्टर वीना सिंह ने ही जो है ना अभी हाल ही में निर्देश जारी किए हैं, मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध भी किया है कि भारत सरकार का लक्ष्य है साल 2025 तक जो है टीबी मुक्त करना भारत को। और उसी के तहत जो झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, ईंट भट्टों पे लोग रह रहे हैं, मजदूर कॉलोनियों में रहते हैं, या जिला जेल में जो है ना लोग रहते हैं, उनकी भी टीबी की जांच की जाए, उन पे ज्यादा तरीके से फोकस किया जाए, ताकि जो है ग्राउंड लेवल पे टीबी को जो है वो हटाया जा सके भारत के अंदर से, हरियाणा राज्य के अंदर से। आपको मैं बता देता हूं, टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इसमें खांसी आना, खांसी के साथ में खून आना, ठीक है ना, बुखार आना, थकावट होना, ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है। तो ये इस बार का थीम था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है इसके बारे में ये एडवाइजरी जारी की थी, या थीम वगैरह के बारे में जो है बताया था। चलो जी, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा का पहला गांव कौन सा बना है जिसमें 45 प्लस के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग गई है? तो हरियाणा का ये पहला गांव है जिसमें जो है कोरोना के 45 प्लस जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लग गई है। और ये गांव का नाम है जीवनपुर गांव। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोरोना महामारी को लेके गांव के लोगों के अंदर भ्रम अब भी है, बहुत ज्यादा है। ज्यादातर गांव के लोग अभी तक कोरोना को कुछ भी नहीं मान रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। और इसी कारण न तो कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं, ना ही सैंपल दे रहे हैं। बुखार होने पे भी कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। इस कारण कोरोना ने शहरों से ज्यादा गांव में फिलहाल डेरा डाल रखा है। और ये जेन्युइन बात है, कोरोना की वजह से गांव के अंदर लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे हैं।
लेकिन वही बात है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके लिए। तो अभी रिसेंटली जो है ना, ये एक गांव है, कौन सा, जींद जिले का गांव है, ठीक है। और जींद जिले का अलेवा तहसील के अंदर पड़ने वाला गांव है ये जीवनपुर। इसकी कुल आबादी 1400 है। इसमें 4500 प्लस वालों की संख्या 164 है, और इन 164 के 164 लोगों ने जो है वो डोज लगवा ली है। 45 प्लस में सबको पहली डोज के अलावा 138 लोगों को दूसरी डोज भी लग गई है। और ऐसा करने की वजह से यहाँ के जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको जो है उनके नाम, जो डॉक्टर्स के नाम है या आशा वर्कर्स का नाम, अवार्ड के लिए भी भेजा जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे रिसेंटली जो है उचाना के एसडीएम प्रतिपाल ने जो है ना इसकी जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे एक उचाना हलके के दो बड़े गांव हैं, एक है छात्र और एक है डाहोला। यहाँ पे 10,000 की आबादी वाला छात्र गांव जो है, इसमें 67 लोगों को कोरोना का टीका लगा, जो कि सबसे कम है। और 8,000 की आबादी वाला डाहुला है, इसमें केवल 200 लोगों को ही वैक्सीन लगी है, जो दूसरे नंबर पे सबसे कम आता है। और ये जो जीवनपुर गांव है ना, ये खुले में शौच मुक्त भी गांव है। 31 मार्च 2017 को खुले में शौच मुक्त गांव हुआ था, ये इसकी घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना के तहत कितनी किट्स तैयार की गई है। आपको याद होगा, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि करनाल से जो है ना संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, और इसके लिए जो है 6,500 किट्स तैयार की गई है। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। और 200 से अधिक ट्रेनी जो है ना टेली कंसल्टेशन का काम करेंगे। 6,500 कोविड किट तैयार की गई है होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए। 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 24 घंटे उपलब्ध होगी, ठीक है ना। और 8 एएलएस एम्बुलेंस, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से कोरोना मरीजों को जितनी भी सुविधा है या जानकारी है वो सब कुछ मिलेगी। मतलब घर बैठे जितने भी पेशेंट है उनको सुविधा देने के लिए ये संजीवनी परियोजना जो है इसको शुरू किया गया है। शुरुआत इसकी करनाल जिले से हुई है, और बाद में इसे जो है ना पूरे हरियाणा राज्य के अंदर सभी जिलों के अंदर लागू किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो है अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा, मनोहर लाल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में काम करने वाले ठेकेदारों को जो है बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा। पेपरलेस, फेसलेस और यूं कहिएगा पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिल जाएगा। ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन जो है ना वो यहाँ पे करने पे जो है थोड़ी छूट भी मिलेगी। विवरण जो है जरूरी देना अनिवार्य होगा बस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब यूं कहिएगा सारा पेपरलेस, फेसलेस और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में हरियाणा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा में कितने कोरोना मरीजों को मुफ्त में पतंजलि की कोरोनिल किट बांटी जाएगी। तो फ्री में पतंजलि की कोरोनिल किट, जिसका रेट 550 रुपए है, इसको जो है फ्री में बांटा जाएगा 1 लाख कोरोना पेशेंट को। ये अभी हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। कोरोनिल किट का आधा खर्च पतंजलि की ओर से और आधा खर्च हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वो वहन किया जाएगा। और आप बात याद रखिएगा क्या कि पतंजलि है, इसके ऑनर का नाम बालकृष्ण आचार्य है। इसकी स्थापना जनवरी 2006 में हुई थी, और इसके फाउंडर का नाम तो बाबा रामदेव है ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निशानेबाज यशस्विनी देसवाल कितने मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो यशस्विनी देसवाल जो है ना वो 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक है। इन्होंने 2019 के अंदर जो है ना ISSF वर्ल्ड कप में जो है ना गोल्ड जीता था, और 2019 के महिला वर्ग में गोल्ड जीता था, और नॉर्मल वर्ग में जो है ना ओवरऑल में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। इस पॉइंट को आप लोग जो है याद कर सकते हैं। और पुलिस महानिरीक्षक रिटायर्ड TN ढिल्लो जो है इनके एक अंतरराष्ट्रीय शूटर जो कि हैं उनके कोच बने हैं। यशस्विनी देसवाल ने 2014 दिसंबर के अंदर जो है 58वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 3 श्रेणियों में एक श्रेणी के अंदर जो है ना वो आपका 10 मीटर श्रेणी के अंदर जो है गोल्ड जीता था, और 3 गोल्ड जीते थे उस टाइम पे इन्होंने, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इनकी। चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और एक बात और याद करनी है आपको, 2017 में जर्मनी के जूल में जो ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन द्वारा जूनियर विश्व का चैंपियनशिप हुई थी, उसमें गोल्ड जीतने के साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी की थी इन्होंने उस टाइम पे।
और इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आप मुझे ये बताना कि यशस्विनी देसवाल जो है वो कौन से जिले की है या कि इनका संबंध कहाँ से है? और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, हरियाणा सरकार ने कोविड मरीजों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? ये भी बताना आप लोग मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।